हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द अकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां हम इन दिनों कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे जिनसे रिलेटेड आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए उसे एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन और करंट के कनेक्शन को समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला जो हमारा इन दिनों चर्चा में रहा मुद्दा कि पद्मा अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पद्मा अवार्ड जो है वो इसकी अनाउंसमेंट कब होती है, 26 जनवरी को पद्मा अवार्ड की घोषणा होती है और अभी पद्मा अवार्ड जो है दिया जा रहा है। टोटल जो है 139 पद्मा अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। चलिए, और पद्मा अवार्ड जो है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा पद्मा अवार्ड दिया जाता है। ये आपको बेसिक्स तो पता होंगे। चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में कि टोटल जो है वो 139 अवार्ड्स जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें से आपके पद्म भूषण जो है वो 7 है, पद्म विभूषण जो है वो 7 है, पद्म भूषण आपके 19 है और पद्मश्री आपके 113 है। इसमें महिलाओं को जिन्हें इतनी 23 महिलाएं हैं जिनको पद्मा अवार्ड्स दिया गया है। और इसमें जो विदेशी जो आपके NRI, PIO और OCI यानी कि जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्हें भी इनमें से कुछ 10 लोगों को ये पद्मा अवार्ड्स दिया गया है। और मरणोपरांत भी ये अवार्ड दिया जाता है। कुल 13 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो ये है ऐसे कुछ 20 इसके चर्चा में रहने की जो मुद्दे हैं। चलिए अगला देखते हैं कि हम जानते हैं पद्मा जो विभूषण है वो देश का दूसरा सर्वोच्चतम नागरिक अवार्ड है। जैसे कि हम जानते हैं भारत रत्न हमारे देश का पहला और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। थर्ड जो हमारा नागरिक पुरस्कार होता है वो है पद्म भूषण और अगला होता है हमारा पद्मश्री, जो कि हमारा 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। चलिए आगे चलते हैं। किन्हें दिए जाते हैं, कौन सा फील्ड में दिए जाते हैं, तो हम जानते हैं कला है, साहित्य है, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, उद्योग आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर योगदान दिए जाते हैं। चर्चा में ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका घोषणा और वितरण कब होता है, तो घोषणा जैसे मैंने बताया 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। और पुरस्कार प्रदाता सबको पता होगा, जैसे कि हम अक्सर अपने वीडियोस वगैरह में राष्ट्रपति के द्वारा देते हुए दिखाई देता है ना। तो हम देखिए तो दिया किसके जाता है, ये अगर क्वेश्चन आए तो किसी से गलती की संभावना भी नहीं होगी। चलिए चयन की जो प्रक्रिया है वो है आम नागरिक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संस्थाएं एवं स्वयं नामांकन कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और उसे लगता है कि उसे पद्म अवार्ड मिलना चाहिए तो वो स्वयं भी अपने आप को नॉमिनेटेड कर सकता है। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा इसकी चयन की जाती है, वो नॉमिनेट कर सकता है खुद को। चयन जो है वो एक समिति के द्वारा की जाती है और भारत सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डोनाल्ड ट्रंप के ने एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो लेके आए हैं, इसके चर्चा में रहा है। तो क्या है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, हालांकि इसकी बड़े तौर पे इसकी आलोचना भी देखने को मिल रही है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उस बिल को पारित किया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे कहा था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वन बिग ब्यूटीफुल बिल इज रिलेटेड टू अमेरिका। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वन बिग, क्योंकि नाम ही कितना अट्रैक्टिव है, इस कारण से ये चर्चा में रहा है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं कि OBB यानी कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल अधिनियम किस देश द्वारा पेश किया गया है। इसको सही जवाब वो तो सब जानते हैं अभी तो, USA, जैसा कि हमने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक हमारा अभी टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट इन क्वांटम मटेरियल्स, हमारा एक नया मेथड डिटेक्ट किया गया है। क्वांटम मटेरियल्स के लिए नया मेथड को डिटेक्ट किया गया है, नया मेथड का पता चला है जिसमें हमने क्या किया है, टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स का पता लगा सकते हैं हम क्वांटम मटेरियल्स के बारे में। तो क्या होता है ये, चलिए चर्चा करते हैं। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स क्या दर्शाते हैं। इसका सही जवाब है वो है किसी वस्तु की वह गुण जो आकार बदलने पर भी नहीं बदलते, वो है आपके टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स। नाम से ही पता चल रहा है इनवेरिएंट्स, ये आकार बदलने पर भी इनमें किसी तरीके की परिवर्तन नहीं होती है। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है
क्वांटम मटेरियल्स में जो टोपोलॉजिकल इनवेरिएंस है, ये क्या होते हैं, ये जो है प्रॉपर्टीज हैं एक तरीके की जो कभी चेंज नहीं होते हैं, डिस्पाइट चेंज इन द शेप, उनके आकार में परिवर्तन के बावजूद भी ये चेंज नहीं होते हैं। ये जो क्वालिटीज हैं क्वांटम मटेरियल्स के टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स, इनमें किसी तरीके की चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। यही है सच अ डोनट और कॉफी कप हैविंग अ होल इन इट, इस तरीके के इसके स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक डोनट और कॉफी कप की तरह होते हैं, और ये इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, स्ट्रक्चर है, डिफाइन करती है स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल एट द क्वांटम लेवल। ठीक है, क्वांटम लेवल पे इनके स्ट्रक्चर्स को भी जो है डिफाइन करती है। ठीक है, चलिए हाल ही में जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने डेवलप किया है नए मेथड को टू आइडेंटिफाई दिस इनवेरिएंट्स थ्रू अ स्पेक्ट्रल फंक्शन। और दिस फंक्शन क्या करते हैं, ये जो फंक्शंस हैं वो ऊर्जा और कणों की प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। चलिए अगले, इसमें एक और तकनीक है आप्स के बारे में, कि आप्स जैसे एक पारंपरिक तरीकों से अधिक प्रभावी हो सकती है। आप्स तकनीक के माध्यम से हम क्वांटम मटेरियल्स में, क्वांटम फिजिक्स में और क्वांटम जो चीजें हैं हमारी, उसमें हम पहले जो तकनीक हमारी यूज होती थी वो है आप्स। तो आप्स भी आपका क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। ये जो हमारा न्यू जो हमने डिस्कवरी की है, न्यू मेथड जो हमने फाइंड किया है, ये हमारे क्वांटम कंप्यूटर के लिए मददगार साबित हो सकती है। ठीक, तो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और आप्स के बारे में चलिए चर्चा में रहा, तो आप्स के बारे में देख लेते हैं कि आप्स क्या है। आप्स का अर्थ होता है जो एंगल रिजॉल्व फोटो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना जानने की एक तकनीक है जिसमें क्या होता है कि प्रकाश डालकर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और कणों को मापी जाती है। ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर और क्वांटम गुणों की जानकारी मिलती है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये जान ले कि आप्स जो है वो रिलेटेड है, ARPES वो चीज रिलेटेड है आपके क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग से, क्वांटम टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और अभी रिसेंट में हमने इनवेरिएंट जो है एक जो न्यू मेथड है वो फाइंड आउट किया है, इसलिए ये चर्चा में बना रहा है। अगला जो हमारा न्यूज है वो है एक नई स्पीसीज से जिसका नाम है न्यू डेमसेल। इसका नाम बहुत अजीब है, वो है न्यू डेमसेल फ्लाई। न्यू डेमसेल फ्लाई, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक तरीके का फ्लाई है और डिस्कवर हुआ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम भी बड़ा अजीब है, वो है कैलिफिया सिनु फुरोकाटा, पता नहीं क्या ही नाम है, बट ये टर्म देख लीजिए। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में डेमसेल फ्लाई की नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे वैज्ञानिकों ने कैलिफिया सिनुओफोराकाटा, जो भी आप उच्चारण करें, नामक प्रजाति खोजी है, जिसे कहा जा रहा है बियर्ड ब्रॉन्ज बैक। यह प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग और लोअर दिबांग से मिली है। ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया, अपर सियांग और लोअर दिबांग वैली से। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स अरुणाचल प्रदेश ये चर्चा में रहा। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ की गोरी चेन पर्वत जो है राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, और कांगतो पर्वत भी आपका अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। इसमें यहाँ पे जो ट्राइब्स की बात करें तो न्यासी, आदि, मिसमी ट्राइब्स, मिसमी वेरी फेमस ट्राइब अरुणाचल प्रदेश से आपके है, और यहाँ की जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत फोकास सिस्टम, एक नया ही सिस्टम हमने निकाला, हमारा जो है भारत फोकास सिस्टम, ये इन दिनों चर्चा में बना रहा है। भारत फोकास सिस्टम जो है, इसका विकास भारत मौसम विज्ञान देश में विकसित की है, जो कि 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाले BSF मॉडल को अपनाता है। ठीक है, तो इसका जो रेजोल्यूशन है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी देख पाने की जो इसकी रेजोल्यूशन कैपेसिटी है वो है 6 किलोमीटर। और यहाँ पे जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है एक अर्का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका भारत फोरकास्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अर्का सुपर कंप्यूटर यही काम कर रहा है फोरकास्ट करने का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका जो शुरुआत किया है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है विज्ञान भवन में, दुनिया के पहले देसी ऊंची सटीक मौसम पूर्वानुमान सिस्टम का उद्घाटन
हमारे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने किया है। और ये हमारे जो है वो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस तो क्या ही होगा हम जानते हैं, फोरकास्ट अच्छे से करेंगे तो हम भी अलर्ट मोड में रहेंगे, हम आपदाओं से बेहतर मुकाबला करना या आपदाओं से बेहतर बचाव के लिए जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बीएफएस यानी कि भारत फोरकास्ट सिस्टम किस विभाग ने विकसित किया है? अभी हाल ही में हमने चर्चा किया कि ये जो है हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ठीक है, किसके अंदर है? अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत फोरकास्ट सिस्टम का रेजोल्यूशन कितना है? हमने अभी चर्चा किया, इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 6 किलोमीटर, वो है 6 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत फोरकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? जैसा हमने चर्चा किया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस प्रॉपर टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस लेके आए ताकि कई सारे डिफरेंट डायमेंशन में क्वेश्चंस को देखा जाए और क्वेश्चन छूटने की संभावना ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया हमारा न्यूज है, स्पेस एक्स का स्टारशिप जो है मेगा रॉकेट, वो क्या हो गया? ब्लोज अप हो गया ओवर द इंडियन ओशियन, एक्सप्लोड कर गया है वो। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में बना रहा। स्पेस एक्स का स्टारशिप प्रोटोटाइप जो है वो एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोजन हो गया है उसमें। और स्पेस एक्स किसका है? सबको पता है, एलन मस्क का है। ठीक है, और ये इंडियन ओशियन में एक्सप्लोड करके हुआ है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। तो जैसा कि क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के उस प्रोटोटाइप रॉकेट का नाम क्या था जो 27 मई की घटना है ये, और हिंद महासागर के ऊपर एक्सप्लोड कर गया है? इसका सही जवाब है वो है आपका स्टारशिप। तो स्पेस एक्स का जो स्टारशिप रॉकेट था, प्रोटोटाइप रॉकेट था, वो एक्सप्लोड कर गया है। अगला हमारा न्यूज है मेघालय से, और मेघालय में एक नई स्पीसीज फाइंड हुई है। ठीक है, एंड इस न्यू स्पीसीज का जो नाम है वो है, क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। मेघालय में नई जो है हमें गुफा मछली की खोज जो हुई है शोधकर्ताओं ने, इसका अलग ही नाम है, आप इसको देखिए, टी सुत्रा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो, डेंसी क्लावा नामक नई गुफा वाशिनी मछली की। ये क्या होता है? ये जो है वो केव्स में रहता है, इसलिए इसका नाम भी कुछ उसी तरीके का है, तो इसको कह दिया केव फिश। राइट, यह मछली जो है वो मासिम राम के पास मिली है, और यह खोज मेघालय की भूमिगत परिस्थितियां और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की जो बताती है वहां के समृद्ध जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताती है, बायोडाइवर्सिटी रिचनेस के बारे में बताती है, और इस तरीके की मछली वहां पे पाई गई है। अब हम बात करें यहाँ पे मेघालय से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे जो भाषा है, यहाँ पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। खासी, गारो, पनार, अन्य जो यहाँ के ट्राइब्स हैं जो बोलते हैं वो भी यहाँ की भाषा है, पर ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। और मौसिन राम और चेरापूंजी तो हम जानते ही हैं दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उमियम लेक के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उमियम लेक चर्चा में रहता है, बहुत फ्रेश वाटर लेक है और बहुत ही फ्रेश दिखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है रिलेटेड टू ब्रेक थ्रू प्राइज, यानी कि 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज मिला है, और इस प्राइज को कहा जाता है, ब्रेक थ्रू प्राइज जो है वो आपके फिजिक्स का सर्वोच्च प्राइज माना जाता है एक तरीके से। तो ये है आपका चर्चा में बने रहने का कारण। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी टीम 2025 के ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित हुई है। तो इसका कनेक्शन जो है वो आपके सॉन से है, और इसका सही जवाब है वो है एटलस। ठीक है, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ब्रेक थ्रू प्राइज जो है फंडामेंटल, ये विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है इसको, ऑस्कर ऑफ साइंस। ठीक है, और ऐसे तो हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज भी मिलता है, नोबेल प्राइज भी मिलता है हम लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और आपके जो पीस के क्षेत्र में और लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है। चलिए इसे बात करते हैं, इसे कहते हैं विज्ञान का ऑस्कर, ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। तो ये मिला है, और ये जो मिला है वो सर्न की प्रमुख शोध टीम को मिला है, जो कि एटलस, सीएमएस, एलिस और एलएचसीबी हैं। ये उनके शोध टीम हैं, और जो आपकी रिसर्च टीम है ये है एटलस, इसमें मेन है। और किस चीज के लिए मिला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के लिए बना है, मिला है, जो कि हम जानते हैं कि फ्रांस में 2015 में
सॉरी फ्रांस कह रही हूँ, स्विट्जरलैंड में 2015 में इसकी जो इसमें प्राइस देखिए कितना दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर, साइंस के फील्ड में जो ऑस्कर कहे जाने वाला प्राइज है वो है ब्रेक थ्रू प्राइज, ठीक है, ब्रेक थ्रू इन फंडामेंटल फिजिक्स। तो एलएचसी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो आपकी है पार्टिकल्स एक्सेलरेटर मशीन है, जिसे कि 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था आपके जेनेवा में, और जेनेवा स्विट्जरलैंड, सर्न, इसका नाम है सर्न, ठीक है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि हमें हिग्स बोसान जैसे सूक्ष्म कणों की खोज करनी है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऑरिजिन को समझना हमारा LHC यानी कि लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का मेन काम था। एक बहुत बड़ा ही चैम्बर है जहां पे जो है कई सारे रिएक्शंस बड़े पैमाने पे हो रही है, और जो है उसको हीट रेजिस्टेंस बनाया गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस को सह सकता है। इस तरह की कुछ संरचना है जो कि आपका लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, वहां पे सिचुएशंस इस तरीके की हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, खोज है हमारा हिग्स बोसान जैसे सूक्ष्म कणों की खोज करना और समझना कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत भी जो है वो 2016 से ही इसका पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है जीन एडिटिंग टूल के बारे में, और वो भी कस्टमाइज्ड जीन एडिटिंग टूल। अब जो जीन एडिटिंग टूल है वो भी कस्टमाइज हो चुका है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, CRISPR-Cas9 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं CPS1 यानी कि फर्स्ट जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन CPS1 डिफिशियंसी, यानी CPS1 क्या होता है, एक डिजीज है जो कि क्या होता है आपके जो है कार्बोमिल में आपका एक दुर्लभ जो है, इतना इंफॉर्मेशन ये मेडिकल का हम एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस CPS1, ठीक है। और ये क्या होता है, एक रेयर डिजीज है, रेयर आपका डिजीज है। और इसमें क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका में एक 9 माह के बच्चे का जो है कस्टमाइज जीन एडिटिंग हुआ है, और इसमें उस बच्चे को बचा लिया गया। तो ये इसमें क्या तकनीक होता है, CRISPR-Cas का जो CRISPR हमारा टेक्नोलॉजी है जो कि कहा जाता है जीन एडिटिंग कटर है, ये एक तरीके की कैंची है जो कि जीन को एडिट करने के लिए प्रयोग की जाती है। और तो यही है, और चर्चा में बने रहने का कारण भी यही है कि डीएनए को बिना काटे संशोधित करता है, और उपलब्धि ये है कि दुनिया का पहला मानव जिसे कस्टमाइज बेस एडिटिंग जीन थेरेपी दी गई है वह अमेरिका का ये छोटा बच्चा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये एक मिनटमैन 3 जो है वो आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो बताएं, इसका सही जवाब है वो है अमेरिका। चलते हैं कि संयुक्त राज्य वायुसेना ने सफलतापूर्वक मिनटमैन 3 यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 46 जो है नंबर का आपका एशियान समिट कहां पे किस कंट्री ने होस्ट की है, बताएं। चलिए सही जवाब की ओर चलते हैं कि ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है इसका आयोजन, और यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय नेता भी, हमारे भारत के तरफ से भी मंत्रीगण गए हुए हैं, ठीक है। आसियान का हम बेसिक तो जानते ही हैं कि बैंकॉक घोषणा से 1967 में आसियान का ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये है आपके बिहार से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ करंट बेस्ड MCQs। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 29 मई को बिहार के किस स्थान पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, तो ये है आपका दरभंगा टर्मिनल। तो पटना में शेखपुरा मोड़ से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो करेंगे, ठीक है। ओह, ये इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है, ये दूसरे का सही जवाब बता दिया मैंने। इसका सही जवाब है वो है पटना एयरपोर्ट से, पटना एयरपोर्ट टर्मिनल। चले
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार सरकार किन नियमों में बदलाव करने जा रही है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा 117 वर्ष पुरानी एक रजिस्ट्री प्रणाली थी, उसमें बिहार सरकार जो है वो परिवर्तन करने जा रही है। तो वो रिलेटेड है किससे? भूमि रजिस्ट्री नियम से। बिहार सरकार ने भूमि रजिस्ट्री के 117 साल पुराने नियमों में बदलाव के लिए क्या कदम उठाया है? बताएं। ऑनलाइन रजिस्ट्री और आधार कार्ड को अनिवार्य करना। जी, यही कार्य है जो बिहार सरकार ने किया है। आधार कार्ड को ऑनलाइन रजिस्ट्री से मर्ज कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये इसके बेसिक डिटेल्स है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कितनी राशि देने की जो है सहायता? हाल ही में हम जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाला है और इसमें कांग्रेस के द्वारा घोषणा की गई है ये। तो बताएं, इसमें सही जवाब है वो 2500 रुपए जो है वो महिलाओं को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को किस परियोजना की आधारशिला रखेंगे? बताएं। पटना मेट्रो। अभी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो है वो बिहार में होने वाला है और प्रधानमंत्री बिहार जाने वाले हैं और इन दिनों वहां जाने की से वहां पे इनकी कुछ जो कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जाएगा और कई सारे उद्घाटन का कार्य किया जाएगा। उसमें से एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये निकल के आ रही है कि न्यू गंगा जो ब्रिज है इसका जो है उद्घाटन या आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 30 मई को रखा जाएगा। चलिए, तो नया गंगा पुल है वो आपके बक्सर से लेकर भरौली तक चलेगा एंड इसकी जो लंबाई है वो 3.2 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसकी लागत 531 करोड़ है और शिलान्यास 30 मई को किया जाएगा। ठीक, फायदा तो हम जान रहे हैं, जब भी कोई रोडवे बनता है तो क्या ही फायदा होता है, सबको पता है। चलिए, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण अब तक के महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने देखा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे। आशा करती हूँ ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे। चलिए, आज के क्वेश्चन को यही एंड करते हैं। थैंक यू।